हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। सेशन नंबर 56 है ये इस वर्ष का। लगातार ये सेशन आप मेरे साथ देख रहे हैं और सीख रहे हैं, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सब एक साथ। तो आज के एडिटोरियल का जो टाइटल है वो पॉलिसी मिस स्टेप्स और इंडियाज़ फ्यूल क्राइसिस इस विषय पर है और ये उन बच्चों के लिए फ़ायदे में है जो एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो देख लें, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके एक बार के लिए सोचिए कि क्या इसमें एरर्स हो सकती है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिपेंड हैविली इन इंपोर्टेड ऑयल फॉर देयर एनर्जी नीड्स। मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें एक तो अग्रीमेंट टॉपिक से ही है कि इंडिया दे रखा है। हालांकि ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, आ भी सकती है जब अगर ये इंडिया देश ना होकर कोई टीम की बात हम करते हैं। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं कंट्री की, तो यहाँ पे आना चाहिए डिपेंड्स। एक बात। दूसरी बात, डिपेंड हो, रिलाई हो, हिंज हो, रेस्ट हो, बैंक हो, इन सब के साथ प्रेपोजिशन जो है वो ओन लगता है, तो यहाँ इन के स्थान पे ओन आएगा। और तीसरी बात, जब आपने कह दिया कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे इट्स आएगा, देयर नहीं आएगा। तो देयर वर 3 एरर्स। इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये हुआ कि इंडिया डिपेंड्स हैवीली ऑन इंपोर्टेड ऑयल। भारत जो है बहुत ज्यादा आयात किए गए तेल पर निर्भर करता है अपनी एनर्जी आवश्यकताओं के लिए। द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया हैव एक्सपोज इंडियाज एनर्जी वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी, जो चीज एक्सपोज्ड है। तो यहाँ पे द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, क्राइसिस यहाँ पे सिंगुलर है, इसका प्लूरल फिर ये बनता है क्राइसीज, आई के स्थान पे ई लगकर। ये तो सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज आएगा। एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ एक्सपोज्ड आएगा। ठीक है, तो क्राइसिस जो है वेस्ट एशिया में, संकट जो है वेस्ट एशिया में, उसने भारत की एनर्जी वीकनेस को उजागर कर दिया है। द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट ऑयल। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी सिंगुलर है, तो आर के स्थान पे क्या आएगा, इज। किस तरह की कोशिश, रिड्यूस करने की, कट करने की। तो रिड्यूस करना तो टू के साथ बेस फॉर्म, तो यहाँ पे रिड्यूस। डिपेंडेंस ऑन विच टाइप ऑफ ऑयल, इंपोर्टेड ऑयल। सो ऑयल इज नाउन और इसका ये मॉडिफायर है, कैसा ऑयल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंपोर्टेड, पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि एडजेक्टिव जो लगाना है आपको, वर्ब का एडजेक्टिव बनाना है, तो यू हैव गॉट टू वेज। एक तरीका तो ये है कि आप आईएनजी लगा के बना दीजिए, एक तरीका ये है कि इसको थर्ड फॉर्म लगा के बना दीजिए। और ये दोनों अगर आप ग्रामर के टर्म्स में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा और ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों नहीं लगाया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दिखाता है, यहाँ पे कंटिन्यूटी है नहीं, इस कारण से इंपोर्टेड बनेगा। इंडिया हैड कटेड रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ड्यू टू अमेरिकन प्रेशर अर्लियर। भारत ने कट कर दिया था रशियन ऑयल इंपोर्ट, मतलब कमी कर दी थी रशिया से जो तेल की सप्लाई, मतलब आयात कर रहा था उसमें। तो कट के तीनों फॉर्म्स तो सेम होती है, तो यहाँ पे कट ही आएगा। किसके कारण, अमेरिका के प्रेशर के कारण। अर्लियर जो है वो टाइम को बताता है और टाइम में पहले के लिए आता है, तो टाइम में बाद के लिए क्या आता है, टाइम में बाद के लिए लाइटर आता है। अगर इसका एंटोनिम आप करोगे तो ये बनेगा लाइटर। द पॉलिसीज ऑन इंपोर्टिंग ऑयल नीड्स टू बिकम मोर लॉन्ग टर्म ओरिएंट। जो पॉलिसीज हैं किसको लेकर, इंपोर्टिंग ऑयल, तेल आयात करने को लेकर। पॉलिसीज के लिए वर्ब लगाओगे तो यहाँ पे नीड्स ना आके क्या लगेगा, नीड, क्योंकि पॉलिसीज प्लूरल है। इन पॉलिसीज को आवश्यकता है कि वो क्या बने, ज्यादा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड बने। ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब है फोकस्ड बने, डायरेक्टेड मतलब लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में सोची गई चीज हो, लॉन्ग टर्म पे फोकस की गई चीज हो। ओरिएंटेड का मतलब ये होता है फोकस्ड या डायरेक्टेड। ठीक है, तो ये तो 5 एरर्स के क्वेश्चंस थे। अब हम सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि आप अगर पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस से ये वाले कोर्सेज उपलब्ध हैं जो ले सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं, एडिटोरियल उनको मुश्किल लगता है, तो यहाँ से शुरुआत की जा सकती है न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स से। इस यहाँ पे छोटे छोटे आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं हर पेज से, चाहे वर्ल्ड न्यूज़ हो, चाहे देश की न्यूज़ हो,
या फिर स्पोर्ट्स पेज से हो या बिजनेस पेज से हो, ऐसे कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं। वो कैब का पीडीएफ यहाँ उपलब्ध होता है और ये बैच कंप्लीट होने वाला है, रिकॉर्डेड बैच है जिसमें 75 प्लस क्लासेस आ चुकी हैं, 25 क्लासेस आर टू गो, इतनी ही क्लासेस और बची हुई हैं, इसके बाद में ये कोर्स कंप्लीट। तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। है किस बारे में ये समझ ही गए आप। ये डिस्कस करता है इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस के बारे में। ये जो एडिटोरियल है दो चीजों को डिस्कस करेगा। एक तो चीज है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा है गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस। जो गवर्नमेंट के जो निर्णय हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी जो भारत की है, एनर्जी क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उसको डील कैसे करें, ये रिगार्डिंग ऑयल इंपोर्ट्स किस विषय में, ऑयल इंपोर्ट्स के विषय में। इस रिगार्डिंग के जगह तुम कंसर्निंग भी लगा सकते हो, से संबंधित या रिलेटेड टू भी लगा सकते हो। ठीक है, किस दौरान, ये जो वेस्ट एशिया में संकट बना हुआ है, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध बना हुआ है, इसके चलते। पॉलिसी मिस स्टेप्स ये टाइटल है। मिस जो एक प्रीफिक्स है, ये जब किसी रूट वर्ड से पहले जुड़ता है तो ये उस शब्द को नेगेटिव करने का काम करता है। आप स्टेप उठा रहे हैं तो कदम उठा रहे हैं, मिस स्टेप उठा रहे हैं तो कदम तो उठा रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में उठा रहे हैं। तो मिस स्टेप, जब गलत डायरेक्शन में कदम उठाते हैं, कोई काम करते हैं तो वो हो जाती है गलती। तो मिस स्टेप का मतलब गलती है, ब्लंडर है, एरर है। पैनिक का मतलब है डर। अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब सामने आना, उजागर होना, सामने आना या उजागर होना। शाइन अ स्पॉटलाइट ऑन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना या किसी का ध्यान खींचना, ध्यान केंद्रित करना या किसी का ध्यान खींचना। डिसरप्शन जो शब्द है इसका मतलब व्यवधान है, बाधा है। ठीक है, एंड तक सेशन को देखना क्योंकि क्वेश्चंस आपको लास्ट में सॉल्व करने हैं, वोकैबुलरी बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। तो ये है पॉलिसी मिस स्टेप्स, पॉलिसी के विषय में जो गलतियां हुई हैं गवर्नमेंट से उस बारे में। गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ इंडियाज फ्यूल क्राइसिस, गवर्नमेंट जिस तरीके से भारत का जो फ्यूल क्राइसिस है, ठीक है, उसको जैसे हैंडल कर रही है, तो उस तरीके को हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल के थ्रू। इंडिया हैज अलाउड पैनिक, भारत ने अलाउ किया है किसको, पैनिक को। किस विषय में, ओवर फ्यूल अवेलेबिलिटी, इस विषय में। इस ओवर का मतलब यहां पे क्या है, रिगार्डिंग। फ्यूल अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया ईंधन की उपलब्धता। टू स्प्रेड, अलाउ किस लिए कर दिया कि ये और फैले। भारत ने जो फ्यूल क्राइसिस यहां बना हुआ है उसको और ज्यादा बढ़ावा देने को अलाउ कर दिया है। भारत ने अलाउ कर दिया है कि जो डर है, एक अलार्म है, किसको लेकर, फ्यूल अवेलेबिलिटी को लेकर, उसको स्प्रेड करने को अलाउ किया है। ठीक है, अब देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। द इवेंट्स अनफोल्डिंग इन वेस्ट एशिया हैव शोन अ स्पॉटलाइट ऑन not only on India's energy security but also on its policy preparedness and communication strategy in times of crisis। जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उजागर हो रही हैं वेस्ट एशिया में, उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है न केवल भारत के ऊर्जा सुरक्षा के बारे में बल्कि इसकी नीतिगत जो तैयारियां हैं उस बारे में। अब एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, और जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है कि कैसे हम इस समय संवाद करें दूसरे देशों से ताकि हमारा ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो सके, किस समय, इस दौर में जो कि क्राइसिस का दौर है, संकट का दौर है। विद इंडिया इंपोर्टिंग क्लोज टू 90% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स, अब चूंकि भारत जो है जितनी भी आवश्यकता इसको पड़ती है तेल संबंधी, उसका 90% तो आयात करता है। तो इट इज नेचुरल, तो सीधी सी बात है दैट एनी डिसरप्शन टू सप्लाई चेन्स, किस आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी व्यवधान अगर आता है तो निश्चित रूप से वुड हिट इट हार्ड, बहुत ज्यादा इसको प्रभावित करेगा। 90% तो आपका आयात से ही काम चलता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे प्रॉब्लम तो होगी जब इस आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होगा। ठीक है अब देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। द इवेंट्स, ये सब्जेक्ट है। कौन से इवेंट्स जो अनफोल्ड हो रहे हैं, ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स पहले ही लगते हैं ऐसा नहीं है, एडजेक्टिव बाद में भी लग सकते हैं नाउन के, उनको पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हम बोलते हैं। तो वो इवेंट्स जो अनफोल्ड हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, कहां पर, इन वेस्ट एशिया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आपका एडवर्ब बन जाएगा। उन इवेंट्स ने क्या किया हैव शोन अ स्पॉटलाइट, इन्होंने, ये शोन जो है वो थर्ड फॉर्म है शाइन की,
इसने ध्यान केंद्रित किया है या फिर ध्यान खींचा है किस तरफ, ना केवल इस तरफ, ना केवल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ, अब नॉट ओनली चूंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन है तो इसके बाद में बट ऑल्सो लगेगा, बल्कि इसकी जो पॉलिसी प्रिपेयर्डनेस है, नीतिगत तैयारियां हैं, उस बारे में भी ध्यान आकर्षित किया है। एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन रणनीति जो है इस बारे में भी, किस दौर में, क्राइसिस के दौर में। और क्राइसिस का प्लूरल क्या बनता है, क्राइसिस बनता है, बताया था, नाउन संबंधी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। विद इंडिया इंपोर्टिंग, विद का प्रभाव है कि आईएनजी लग रहा है यहाँ पे, कि भारत जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, क्लोज टू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग 90%, क्या, अपने, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ऑयल नीड्स का, ये इसका नाउन हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव इज जनरली फॉलोड बाय अ नाउन, जनरली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, इसके बाद एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, लेकिन नाउन तो होगा ही होगा। इट इज, अब ये वर्ब, ये नेचुरल कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट चूंकि नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं तो ये एडजेक्टिव है। दैट लगाया आपने यहाँ पे कंजंक्शन, कंजंक्शन लगाया तो एक नया क्लोज स्टार्ट हो गया। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी डिसरप्शन होता है, डिसरप्शन जिस चीज के लिए होगा वहां पे एक प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड होगा और वो टू होगा। कोई भी डिसरप्शन, देखिए जनरली आपने एनी के संबंध में ये सीखा हुआ है कि एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस और आई मस्ट से असर्टिव सेंटेंसेज, ठीक है। तो ये जो है एनी यहाँ पे, सॉरी, नॉन असर्टिव सेंटेंसेस में आता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, अफर्मेटिव नहीं आता, ये सुना हुआ आपने। लेकिन जब आप इसको ऑल ऑप्शंस अवेलेबल की स्थिति में पढ़ते हैं, जब ऑल ऑप्शंस अवेलेबल, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे उपलब्ध हैं, ऐसे केस में अगर आप एनी को स्टडी करते हैं तो इट कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एज वेल। तो इसी कारण से यहाँ पे एनी डिसरप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये कह रहा है कोई भी डिसरप्शन, तो कोई भी मतलब सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एनी डिसरप्शन टू सप्लाई चेन, सप्लाई चेन्स में कोई भी व्यवधान अगर है तो वुड हिट इट हार्ड। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे वुड ही क्यों लगाया, विल से काम क्यों नहीं चलाया, क्योंकि एक्चुअल में ये हुआ नहीं है, ये केवल इमेजिनेशन में है, और समथिंग इज हाइपोथेटिकल तो अपने वुड का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये इसको हार्ड हिट करेगा। हार्ड यहाँ पे एडवर्ब होगा क्योंकि हिट के लिए आ रहा है, ठीक है। और इट किसके लिए आ रहा है, इट यहाँ पे आ रहा है भारत की जो ऑयल नीड्स है उसके लिए, या भारत के लिए समझ सकते हैं। ये भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, नेगेटिव वे में प्रभावित करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, स्ट्रेट दे रखा है, स्ट्रेट का मतलब है जल डमरू मध्य, मतलब वाटरवे कह सकते हो, या पैसेज कह सकते हो, चैनल कह सकते हो, मतलब बीच में एक पट्टी सी होती है पानी की, दो तरफ से जमीनी भाग होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आजकल चलन में है ये शब्द, क्योंकि ये वो पैसेज है, ये वो क्षेत्र है जहां से तेल सप्लाई होता है, ईरान से डिफरेंट देशों में तेल पहुंचता है। वाइटल जो है महत्वपूर्ण, पुश का मतलब है प्रयास, और स्मूदेन जो शब्द है इसका मतलब है आसान करना, फैसिलिटेट करना, ठीक है। अब स्लाइड में क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज पर्टिकुलरली वाइटल। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको नाम की तरह ही पढ़िए, ये विशेष करके महत्वपूर्ण है इन द सप्लाई चेन, इस आपूर्ति श्रृंखला में। टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट, अब ये पूरा श्रेय सरकार को ही जाता है कि इट हैज बीन ग्रेजुअली ट्राइंग टू रिड्यूस इंडियाज ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस, कि सरकार जो है वो धीरे धीरे प्रयास कर रही है कि भारत की जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस है, ऑयल को आयात को करना पड़ता है, इस चीज को कम करने का प्रयास कर रही है। द पुश फॉर एथेनॉल एंड बायोफ्यूल्स इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। अब जो प्रयास है सरकार का एथेनॉल की दिशा में, बायोफ्यूल्स की दिशा में, ये एक वो कदम है जो इस दिशा में उठाया गया कदम है। स्मूदनिंग देयर अडॉप्शन, इनको अपनाने को आसान करने का जो प्रोसेस है, शुड कंटिन्यू, ये जारी रहना चाहिए। टू बी अ पॉलिसी प्रायोरिटी, किस लिए, कि पॉलिसी प्रायोरिटी बन जाए इन द नियर टर्म, निकट भविष्य में। ये तो कहा गया है, आपको ऊपर ऊपर बता दिया मैंने, अब इसको पढ़ें और देखें विस्तार से क्या कहना चाह रहा है। द स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब, पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली, और एडवर्ब है, ठीक है। वाइटल एडवर्ब एडजेक्टिव है, वाइटल का मतलब सिग्निफिकेंट है, वाइटल का मतलब क्रूशियल है, इसेंशियल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो विशेष करके इंपॉर्टेंट है किस में, सप्लाई चेन में। अब ये द सप्लाई चेन इसलिए है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द सेम ऑयल सप्लाई चेन, तो यहाँ पे निश्चित हो गया, दे लग गया। टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट, ये पूरा का पूरा श्रेय गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है।
इट हैज बीन ग्रेजुअली, अब ये इट गवर्नमेंट के लिए प्रोनाउन आ गया, हैज बीन जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये ट्राइंग मैन वर्ब, ग्रेजुअली एडवर्ब, ग्रेजुअली धीरे धीरे। ये ट्राई कर रही है रिड्यूस करने को, रिड्यूस क्या, इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है भारत की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस को, भारत की तेल आयात निर्भरता को, ये ऑब्जेक्ट है। द पुश जो प्रयास है, प्रयास कौन सा, यही डिपेंडेंस कम करने का प्रयास, तो ये निश्चित हो गया इस कारण से, पुश से पहले दे देख रहे हो आप, किसके लिए, इन दोनों चीजों के लिए। अब ये पुश की वर्ब हो गई इज, ये क्या है, एक स्टेप है, ये नाउन और ये इसका डिटर्मिनर, इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में। स्मूदनिंग यहाँ पे जेरेंड होगा, तो whenever a subject has been used in ing फॉर्म, तो उसको आप आंख बंद करके भी जेरेंड बोल ही सकते हैं। कोई भी ing फॉर्म का शब्द सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो वो निश्चित रूप से जेरेंड ही होता है, वर्ब होने के साथ साथ नाउन का काम भी करता है। और इसके साथ जो वर्ब लगनी होती है वो सिंगुलर प्लूरल में अगर बांटोगे आप तो सिंगुलर ही पिक करते हैं, हालांकि ऐसा यहाँ पे मामला नहीं क्योंकि मोड लग्जरी दे रखी है। स्मूदनिंग देयर अडॉप्शन, देयर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तरफ तो एथेनॉल था, एक तरफ बायोफ्यूल्स था, दो हो गए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद में अडॉप्शन नाउन हो गया, अडॉप्शन अडॉप्ट से बनता है, ADOPT से बनता है। शुड कंटिन्यू, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, तो उनका जो अडॉप्शन आसान करने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहनी चाहिए, किस लिए, ताकि पॉलिसी प्रायोरिटी बने नियर टर्म में, ठीक है, निकट भविष्य में। ये आपका सेकंड स्लाइड में कहानी थी। थर्ड में देखिए, दैट सेड, ये एक फ्रेज है और इट इज यूज टू शो कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट दर्शाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका मतलब होता है हाउ एवर या नेवरदलेस या इवन सो, तथापि, फिर भी, इस प्रकार के मीनिंग देने के लिए दैट सेड का प्रयोग करते हैं, तथापि या फिर भी। वास्ट है, इसका मतलब विशाल, इनोमस, इमेंस या एक्सटेंसिव। मेजर्स का मतलब कदम है, स्टेप्स या एक्शंस। समिट क्लैश, ये तो पिछले सेशन का वर्ड आ गया, छोड़ दीजिए। देखो क्या कहना चाह रहा है, दैट सेड, इस चीज के बावजूद, जो भी पिछला हमने पढ़ा है उसके बावजूद, या फिर कहें कि फिर भी, इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल रिमेन्स वास्ट, भारत की निर्भरता जो है इंपोर्टेड ऑयल पर वो बहुत ज्यादा बनी हुई है, एंड ग्रोइंग, और बढ़ रही है, विद द इकोनॉमी एक्सपेंडिंग बाई 6% to 8% एवरी ईयर, और इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड कर रही है 6 से 8% प्रति वर्ष। देयरफॉर, इसीलिए, मेजर सच एज एथेनॉल और बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं एथेनॉल और बायोफ्यूल को मिक्स बन करने का, ये स्टेप्स जो हैं आर ओनली लाइकली टू बी ऑफ मार्जिनल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ये केवल एक आंशिक रूप से रणनीतिक महत्व वाला होगा, मतलब इससे बड़ा काम करना पड़ेगा। द पॉलिसीज ऑन इंपोर्टिंग ऑयल नीड टू बिकम मोर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, जो पॉलिसीज हैं इंपोर्टिंग ऑयल को लेकर, ये आवश्यकता है कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हो, एंड रोबस्ट और मजबूत हो इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की स्थिति में या इसके बावजूद, इन द फेस ऑफ दोनों काम करता है, के बावजूद का भी, और व्हेन कन्फ्रंटिंग विद इसका भी। देखते हैं क्या क्या मीनिंग है इसके। दैट सेड, हालांकि ये इसकी वर्ब है, पूरा ये कम्युनिटी टर्म जो है ये फ्रेज बनाएगा और इसका मतलब बताया, हाउएवर, नेवरदलेस, ये सब मतलब है। इंडियाज डिपेंडेंस, ये सब्जेक्ट। अपोस्ट्रॉफी जो है इसका एक फंक्शन है कि दोनों तरफ ही अपने नाउन लेता है, जिसके साथ अपोस्ट्रॉफी लगाओगे वो भी नाउन होगा और इसके बाद जो शब्द होगा वो भी नाउन होगा, लेकिन आंख बंद करके विश्वास ना करें इस बात पे, क्योंकि इसके बाद में दो शब्द भी हो सकते हैं, अगर दो शब्द हुए तो दूसरा नाउन हो जाएगा, इसके बाद तीन भी शब्द हो सकते हैं, तीन शब्द हुए तो तीसरा नाउन हो जाएगा, इसके अलावा और कोई संभावना बनती नहीं है। तो भारत का जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस हो या डिपेंड हो, मतलब डिपेंडेंस तो नाउन है और डिपेंड वर्ब है, दोनों में ही आप लगाते हैं ऑन, ठीक है। भारत की निर्भरता किस पर, इंपोर्टेड ऑयल पर, इसको मैं अलग अलग बांटूं तो ये नाउन और ये क्या, एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। रिमेन का मतलब होता है टू स्टे इन द सेम सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में कंटिन्यू करना, तो भारत की डिपेंडेंस इंपोर्टेड ऑयल पर बनी हुई है, क्या, वास्ट, ये एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट है इसका, और बढ़ रही है, विद द इकोनॉमी एक्सपेंडिंग, इस फैक्ट के साथ कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंड कर रही है इतने तक, ये बाई बता रहा है लिमिट, इतने तक 6 to 8% की रेंज में, एवरी ईयर, एवरी डिटर्मिनर, ईयर नाउन, और बगैर डिटर्मिनर तो भूल जाओ आप एवरी को, बगैर नाउन के तो ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका डिटर्मिनर होना ही ये तय करता है कि नाउन हो तभी ये लगे। देयरफॉर, ये कंजंक्शन, और इलेटिव कंजंक्शन इसको बोलते हैं आप, ये बताता है परिणाम।
तो इसलिए जो मेजर्स हैं, मेजर सब्जेक्ट है, सच एज फ्रेज है यूज टू डिनोट एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब ऐसे उपाय कैसे, इनको ब्लेंड करने के, इनके मिक्सचर के उपाय, ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, मिक्स करना। इन उपायों की वह बार है, वो केवल लाइकली मतलब पॉसिबली, लाइकली का कोई संबंध लाइक से नहीं है, इसका मतलब है संभवतया, पोटेंशियली, पॉसिबली। तो ये जो उपाय हैं एथेनॉल और बायोफ्यूल को ब्लेंड करने का, ये केवल और केवल इसकी संभावना ये है कि मार्जिनल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का होगा। सिग्निफिकेंस नाउन है, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, मार्जिनल भी एडजेक्टिव है। मार्जिनल हो गया आंशिक, स्ट्रेटेजिक हो गया स्ट्रेटेजी से संबंधित, सिग्निफिकेंस हो गया सिग्निफिकेंट होने की स्थिति। तो आंशिक रूप से रणनीतिक महत्व का ये एक स्टेप है। द पॉलिसीज, ये सब्जेक्ट किसको लेकर, इस विषय को लेकर। इन पॉलिसीज की वर्ब नीड, आवश्यकता है टू बिकम, कि ये बने मोर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, कि जितने समय के लिए अभी आप सोच के चल रहे हो उससे ज्यादा समय के लिए सोच के चलो। ओरिएंटेड का मैंने बताया फोकस्ड या डायरेक्टेड। ओरिएंटेड जो शब्द है इट मींस डायरेक्टेड या फोकस्ड, तो इसको और ज्यादा लॉन्ग टर्म होने की जरूरत है, ठीक है। एंड रोबस्ट, और रोबस्ट होने की जरूरत है। रोबस्ट का मतलब स्ट्रांग। अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति रोबस्ट है, इसका मतलब स्टर्डी है, इसका मतलब हष्ट-पुष्ट है। अगर कोई चीज रोबस्ट है, इसका मतलब वो स्ट्रांग है। इन द फेस ऑफ, ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ फोर वर्ड्स। इसको आप डेस्पाइट भी कह सकते हैं, जो कि फिलहाल इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है यहां पे व्हेन कन्फ्रंटेड विद, मतलब इसका सामना अगर इससे हो तो, या इस स्थिति में, ये इसका मतलब है। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल एडजेक्टिव है, प्रेशर नाउन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर की स्थिति में। नेक्स्ट पे चलें। गिवन, गिवन एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करने को तुम यील्ड कह सकते हो, सरेंडर कह सकते हो, सीड कह सकते हो, कैपिचुलेट कह सकते हो, सकम कह सकते हो। और इन सब के साथ में एक प्रेपोजिशन लगता है टू, तभी लगाना जब इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो। और स्टेडी जो है ये होता है स्थिर करना, स्थिर करना, बैलेंस करना, स्टेबलाइज करना। अब स्लाइड में ये कह रहा है कि द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया हैज शोन इंडिया जस्ट हाउ इंपॉर्टेंट सप्लाईज फ्रॉम रशिया आर। ये जो संकट वेस्ट एशिया का है, इसने भारत को दिखाया है कि रशिया से जो सप्लाई हो रही थी तेल की, वो कितनी महत्वपूर्ण है। एट अ टाइम व्हेन न्यू दिल्ली हैड बीन कटिंग रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ड्यू टू अमेरिकन प्रेशर, उस समय जब न्यू दिल्ली मतलब भारत, जहां राजधानी की बात आप एडिटोरियल्स में करते हैं, इट मींस दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स कंट्रीज। तो यहाँ पे बात न्यू दिल्ली मतलब भारत की है। तो भारत उस स्थिति में जब भारत तेल का आयात कम कर रहा था, किस कारण से, अमेरिकी दबाव के कारण। इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैड गिवन इट टू यूएस प्रेशर, भूतकाल में भी यूएस प्रेशर के अधीन भारत समर्पित मत हो गया था, या फिर कहें घुटने टेक दिए थे भारत ने, ओवर इरानियन एंड वेनेजुएलन ऑयल, किसके संबंध में, इन दोनों देशों से तेल के संबंध में। द यूएस इज नाउ इंक्रीजिंग इंडिया टू इंपोर्ट रशियन ऑयल अगेन। अब यूएस फिर से भारत को प्रोत्साहित कर रहा है कि रशिया से तेल मंगवा लीजिए, ताकि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं, वैश्विक बाजार हैं, उसको स्टेबलाइज किया जा सके, स्थिर किया जा सके। लेट्स सी, द क्राइसिस हो गया आपका सब्जेक्ट, कहां पे, यहां पे। क्या किया, हैज शोन, दिखाया। किसको दिखाया, भारत को, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट, क्या दिखाया कि जस्ट हाउ इंपॉर्टेंट सप्लाईज फ्रॉम रशिया आर, ये जो है सप्लाई सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये आर इसकी वर्ब है। कहां से सप्लाई, रशिया से। एट अ टाइम व्हेन, उस समय में जब। अब व्हेन न्यू दिल्ली हैड बीन, ये एडवर्ब क्लोज बन जाएगा, जब न्यू दिल्ली ने हैड बीन कटिंग मतलब रिड्यूस कर रहा था, कट का मतलब यहाँ पे रिड्यूस से है, कम कर रहा था, कटौती कर रहा था। रशियन ऑयल, ये इसका ऑब्जेक्ट है। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ड्यू टू, किस कारण से, अमेरिकन प्रेशर के कारण, जिसमें प्रेशर नाउन और अमेरिकन एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द पास्ट, पास्ट में। गवर्नमेंट जो है उसने गिवन इन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये गिवन इन मैन वर्ब। इसने सरेंडर किया था किसके सामने, देखो यूएस के सामने, जिसके सामने घुटने टेके आत्मसमर्पण किया उसके लिए टू लगेगा। यूएस प्रेशर के सामने, किसको लेकर, इस ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, इन दोनों को लेकर। ऑयल तो नाउन हो गया, वेनेजुएलियन एडजेक्टिव, इरानियन एडजेक्टिव। और मैं अगर आपसे पूछूं कि एडजेक्टिव के नाम क्या, तो प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला जो है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स। द यूएस इज नाउ encouraging, यूएस सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, इंक्रीजिंग नाउन।
सॉरी वर्ब, और मैन वर्ब, नाउ एडवर्ब। इंक्रीज करना मतलब स्पर करना, प्रेरित करना, पुश करना। तो यूएस जो है प्रयास कर रहा है भारत को प्रेरित करने का, किस लिए? ताकि वो रशिया से ऑयल मंगा ले। अगेन एडवर्ब होता है, फिर से किस लिए ये बता रहा है, पर्पस। एंड टू डिनोट पर्पस वी हैव टू यूज इन्फिनेटिव। सो इन्फिनेटिव का फंक्शन ही ये है, पर्पस बताना ग्लोबल मार्केट्स को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे आइए। डेलिबरेट जो शब्द है इसका मतलब है विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। स्क्वांडर, स्क्वांडर का मतलब है मिसयूज करना, दुरुपयोग करना, बर्बाद करना, यूं समझ सकते हो, बर्बाद करना। मिसयूज करना, वेस्ट करना, थ्रो अवे, ये स्क्वांडर है। धन को और टाइम को, इन बोथ टर्म्स स्क्वांडर कैन बी यूज्ड। द यूएस 50% टैरिफ्स वर हार्ड टू बेयर। अब ये समझा रहा है कि यूएस ने 50% टैरिफ लगाया, उनको सहन करना बड़ा मुश्किल था। बट इंडिया न्यू, लेकिन भारत जानता था दैट द यूएस सुप्रीम कोर्ट वॉज डेलिबरेटिंग ऑन द इशू, कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहा था। सो कुड हैव वेटेड, इसलिए भारत जो है वेट कर सकता था, अ मंथ फॉर इट्स ऑर्डर, एक महीने और वेट कर सकता था इसके आदेश का। एज थिंग्स स्टैंड, एज थिंग्स स्टैंड जो है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है वर्तमान में, है ना, इन द प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में नो लॉन्गर रिसीव अ डिस्काउंट फॉर रशियन ऑयल। हो सकता है कि भारत को रशियन ऑयल खरीदने में कोई डिस्काउंट नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? इट हैज स्क्वांडर्ड मॉस्कोज ट्रस्ट, क्योंकि इसने रशिया का जो विश्वास है उसको खो दिया है ना। मॉस्को रशिया की राजधानी, तो रशिया की बात कर रहा है। रेस्पेक्ट फ्रॉम द यूएस इज डिमिनिशिंग, यूएस से मिलने वाला सम्मान भी कम हो रहा है। एंड ट्रेड डील विद इट रिमेन्स डिस्टेंट, और जो ट्रेड डील है इसके साथ वो अभी भी दूर बनी हुई है। यूएस 50% टैरिफ्स, ये काम की बात है। जेनेटिव केस में आप जब पढ़ते हो, अपोस्ट्रोफे जिसको बोलते हैं, है ना, इसमें हम देखते हैं ना कि एस लास्ट में हो तो फिर अपोस्ट्रोफे से ही काम चलाइए, अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाइए, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है यूएस, इसलिए यहाँ एस होने पर भी अपोस्ट्रोफे एस लगेगा, केवल अपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा। कॉमन नाउन्स के साथ जनरली ऐसा होता है कि एस दे रखा होता है तो केवल अपोस्ट्रोफे, जो कि प्लूरल में हम जनरली फॉलो करते हैं। तो यूएस का 50% टैरिफ्स, टैरिफ्स का मतलब इंपोर्ट टैक्स है, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। तो यूएस का 50% टैरिफ जो है, वर ये थे, ये लिंकिंग वर्ब, हार्ड थे ये एडजेक्टिव, टू बेयर सहन करना, इसको बेयर पढ़ते हैं, बियर नहीं पढ़ते हैं। बट इंडिया, लेकिन बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ये विपरीत वाक्यों को जोड़ता है। भारत जानता था, क्या जानता था? दैट कंजंक्शन लग गया। अब ये नया क्लोज कि यूएस सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट, वो डेलिबरेट कर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, किसको? इस इश्यू को, ये इसका ऑब्जेक्ट। और इसलिए कुड हैव वेटेड, देखो कैन का मतलब कर सकता है, कुड लगाओगे तो कर सका, और कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो कर सकता था। ठीक है, ये कुड का पास्ट है। कोई अगर आपको ये बता रहा है कि कैन का पास्ट कुड है तो फिर गलत है, विल का पास्ट वुड है तो गलत है। एक्चुअल में ये सब अलग अलग मॉडल्स हैं। अगर आप पास्ट बनाना ही चाहते हैं या फिर किसी मॉडल का बनने वाला होगा तो उसका पास्ट फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगकर बनता है। हाँ, याद रखने के दृष्टिकोण से तुम याद कर सकते हो विल का वुड, शेल का शुड, लेकिन ऐसा है नहीं। शुड का पास्ट बोलोगे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कुड का पास्ट बोलोगे कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, माइट का पास्ट बोलोगे माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट का पास्ट बोलोगे तो मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरह से याद रखना है। इसलिए ये वेट कर सकता था अ मंथ, एक महीने, फॉर इट्स ऑर्डर, इसके आदेश के लिए। किसका आदेश? सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एज थिंग्स स्टैंड, इसका मतलब है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, इसका मतलब है जो वर्तमान में दौर चल रहा है उसको देखते हुए। तो वर्तमान स्थिति में इंडिया में हो सकता है कि भारत जो है वो रिसीव ना करे अ डिस्काउंट, मैं बता रहा है पॉसिबिलिटी। किसके लिए डिस्काउंट? रशियन ऑयल के लिए। इट हैज स्क्वांडर्ड, क्योंकि इसने क्या कर दिया है? स्क्वांडर कर दिया है, खो दिया है मॉस्को का ट्रस्ट। रेस्पेक्ट खो दिया है। अब ये रेस्पेक्ट यहाँ पे, रेस्पेक्ट फ्रॉम द यूएस इज डिमिनिशिंग, रेस्पेक्ट की वर्ब यहाँ पे इज है, डिमिनिश का मतलब डिक्रीज होना है, रिड्यूस होना है। ठीक है, ये कम हो रहा है। एंड अ ट्रेड डील, और जो ट्रेड डील है किसके साथ? यूएस के साथ, रिमेन्स बनी हुई है, डिस्टेंट एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका, दूर बनी हुई है। ये आपका एडिटोरियल पूरा हुआ। अब देखिए मैच द कॉलम एक्सरसाइज, अब कर पाते हो कि नहीं कर पाते? मिस स्टेप्स के लिए हमने क्या देखा था? मिस स्टेप्स स्ट्रॉन्ग होगा, मिस्टेक होगा, वेस्ट फुलिशली होगा, डिस्टरबेंस होगा, या कंसीडर केयरफुली होगा। मिस्टेक हो जाएगा तो बी। फिर डिसरप्शन का व्यवधान होता है तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा ये तो। वेस्ट फुलिशली ये कोई वर्ब नहीं है,
डिस्टरबेंस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। फिर रोबस्ट, रोबस्ट का स्ट्रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। स्पॉन्डर का मतलब होता है वेस्ट फुलिशली, सी। और डेलिबरेट का मतलब है कंसीडर केयरफुली। ठीक, अब देखिएगा कुछ जो इसके समझाया है हिंदी में इस एडिटोरियल को। इफ यू वांट टू रीड इट, अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो ये वाला पढ़ सकते हैं। देखो लिख रखा है, वेस्ट एशिया में जो हालात बन रहे हैं उसने इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और पॉलिसी, जो मैंने बताए हैं ट्रांसलेशन, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको दिए हैं, मिस स्टेप, रोबस्ट, स्क्वांडर, कुछ फ्रेजेस आई थी, शाइन, अ, स्पॉटलाइट ऑन और गिवन, इसका ध्यान रखें। क्विक समरी आपको दे रखी है कि अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। वन लाइन टेक अवे अगर इसका चाहें तो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट रोबस्ट पॉलिसीज। अगर आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा चाहिए देश में, तो आपको जरूरत पड़ेगी स्वतंत्र और मजबूत नीतियों की, नॉट शॉर्ट टर्म पैनिक रिएक्शंस। कहीं इस तरह से नहीं चाहिए कि अल्पकालिक आप पैनिक हुए, कोई खतरे की घंटी बजी और आप एकदम से रिएक्ट करने लग गए टू फॉरेन प्रेशर, मतलब विदेशी जो दबाव है उसके सामने झुक गए, इस तरह से नहीं चाहिए। ये इसका सारांश कह सकते हो। अब देखिए पहला वर्ड है स्क्वांडर, स्क्वांडर का सिनोनिम आपसे पूछा तो वेस्ट, सी पे टिक करेंगे। अगला है रोबस्ट, रोबस्ट का एंटोनिम पूछा तो रोबस्ट का मैंने बताया आपको रिजिलियंट, स्ट्रॉन्ग, तो ये तो सिनोनिम है, इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेजाइल। वाइटल इंपॉर्टेंट होता है, इनॉर्मस, ह्यूज, वास्ट, ये सब होता है। एक ये ब्लैंक का क्वेश्चन है, एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया कैन कोज अ सीवियर व्हाट, कोई भी बड़ा संघर्ष वेस्ट एशिया में वो बहुत गंभीर ऐसा हो सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या। ये सीधी बात है, कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव चीजें जो भी हैं उसको हटाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं, स्मूथनिंग, जो कि आसान करना है। अडॉप्शन करोगे तो अडॉप्शन ऑफ व्हाट, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, सी को हटाइए। पैनिक, सप्लाई चेन में पैनिक या सप्लाई चेन में डिसरप्शन, तो सप्लाई चेन में डिसरप्शन, व्यवधान, है ना। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब गिवन, गिवन का मतलब सरेंडर या यील्ड टू प्रेशर, दबाव के सामने झुकना। मैच द वर्ड डेलिबरेट विद इट्स करेक्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एज यूज्ड इन द पैसेज, डेलिबरेट का मतलब क्या था, कंसीडर करना, कंटम्पलेट करना, केयरफुली। According to the editorial, approximately what percentage of its oil needs does India import? कितना oil need भारत यहाँ पे close to 90% दे रखा था, ठीक है, तो सी में आइए। Which specific geographical location is mentioned as being particularly vital in the supply chain for India's oil imports? कौन सी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है जो विशेष करके वाइटल है सप्लाई चेन के लिए भारत के ऑयल इंपोर्ट्स, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज दे रखा था, इसको क्लिक करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, व्हाई डिड न्यू दिल्ली प्रीवियसली कट डाउन इट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, क्यों भारत ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को कम कर दिया था अमेरिकन प्रेशर के चलते, तो बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर, बी। What can be inferred about the government's push for ethanol and biofuels from the author's statement that they are only likely to be of marginal strategic significance? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो आप गवर्नमेंट का जो प्रयास है इन दोनों का यूज करने का, एथेनॉल बायोफ्यूल्स को, है ना, तो ऑथर का स्टेटमेंट है इसको लेकर कि भाई ये तो केवल और केवल मार्जिनल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का विषय हुआ, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, दे विल इमीडिएटली सॉल्व ऑल फ्यूल क्राइसिस इश्यूज, नहीं। अगर कहा है शॉर्ट टर्म है तो कोई ना कोई नेगेटिव बात आएगी, ये काट दीजिए। दे आर हेल्पफुल बट इनसफिशिएंट ऑन देयर ओन गिवन द वास्ट डिमांड्स ऑफ ए ग्रोइंग इकोनॉमी, बिल्कुल हो सकता है। दे हैव बीन ए कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर तो नहीं है, कुछ तो फायदा है ही। दे आर द सोल रीजन, यही कारण है कि भारत की इकोनॉमी 6 से 8% बढ़ रही है ना। आंसर आएगा ये वाला कि ये हेल्पफुल तो हैं लेकिन अपर्याप्त हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी टोन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द फ्यूल क्राइसिस एंड फॉरेन प्रेशर, क्या ऑथर की टोन है किसको लेकर, गवर्नमेंट की हैंडलिंग को लेकर, गवर्नमेंट किस तरीके से इस फ्यूल क्राइसिस को हैंडल कर रहा है, फॉरेन प्रेशर को हैंडल कर रहा है, तो इसमें लेखक का क्या कहना है, हाईली अप्रिशिएटिव है क्या। अगर अप्रिशिएटिव होता तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बात आप देखते ही नहीं जो कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आती, लेकिन इसने कहा है कि मार्जिनल
सिग्निफिकेंस का विषय है तो इसलिए अप्रिशिएटिव तो नहीं है। क्या ये न्यूट्रल है? न्यूट्रल होता तो भी ऐसे शब्दों का यूज नहीं करता, तो नेगेटिव टोन के वर्ड्स होते तो ये भी नहीं है। सरकास्टिक एंड मॉकिंग भी नहीं है, कोई उपहास करने वाला विषय या व्यंग्यात्मक की बात इसने नहीं कही है। तो क्रिटिकल इसकी टोन रहेगी, क्रिटिकल एंड क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी क्योंकि इसने कुछ सजेशन भी प्रोवाइड करे हैं एडिटोरियल के थ्रू। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।